जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग के राजा राहु जो छल प्रपंच धोखा आदि के कारक हैं, वो 18 मई से कुंभ राशि पर गोचर करेंगे और यहाँ पर वो 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 18 महीने यहाँ पर रहेंगे और इस कुंभ राशि पर वो 18 वर्ष बाद आ रहे हैं। 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए कुंभ राशि पर क्या परिणाम देंगे, तो पहले तो ये समझ लीजिए, कुंभ राशि राहु की स्वयं की राशि है। आप ये पूछ सकते हैं कि ये तो शनि की राशि है कुंभ राशि। हाँ, निश्चित रूप से शनि की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन कुंभ राशि के कोलार्ड बनते हैं राहु। तो राहु इस राशि पर बैठेगा, अपनी राशि पर बैठेगा तो अपने घर में। एक तो राहु ऐसे ही स्वयं में बहुत बलवान ग्रह है और कलयुग में उसका बल बहुत बड़ा होता है। और कलयुग में चूंकि उसका बल बढ़ा हुआ है, जब उसको अपनी स्वयं की राशि मिल जाए तो आप समझ लीजिए, चंद्रादित्य विमर्दनम कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा के का भी मान मर्दन करने वाला है राहु। इतना बली ग्रह है, अपनी राशि पर आ रहा है और कुछ और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसके कारण ये राहु इतिहास रचने जा रहा है, इतिहास बदलने जा रहा है और इतिहास को दोहराने भी जा रहा है। इतिहास के 3 चरण होते हैं, उन तीनों को ये करने जा रहा है। एक तो इतिहास को दोहराएगा, दूसरा इतिहास वर्तमान में जाकर इतिहास रचेगा और आगे जाकर के इतिहास बदलने वाला है, इतिहास को बदल देगा। कुल मिलाकर के राहु इस समय बहुत ही विचित्र मूड में है। कारण क्या है? एक तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर गोचर कर रहे हैं यहाँ पर और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी। तो एक तो ये होगा। दूसरा, शनि भी अतिचारी है और राहु आने वाले दिनों में शनि के ही नक्षत्रों में गोचर करेगा कुछ समय पश्चात। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी स्थितियां बनती जा रही है जो राहु बहुत ही बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है। अच्छा, ये इस वर्ष का तीसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। पहला तो आपने 29 मार्च को शनिदेव का गोचर सुना, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो गया, अब 18 मई को राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है। यहाँ हम केवल राहु के गोचर पर कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि केतु का वीडियो हम अलग से लाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धनुराशि के जातकों को इसका कैसा परिणाम मिलने जा रहा है? तो देखो, राहु बहुत ऑब्सेसिव, बहुत जुनूनी ग्रह है, बहुत जोश होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही एकमात्र उसका लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, प्रोजेक्ट को पूरा करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, भले हमको अपना सर कटवाना पड़े, ये राहु करता है। तो ये राहु यहां पर बैठ करके कैसे परिणाम देगा? राहु धनुराशि के जातकों के लिए उनके तृतीय स्थान पर गोचर करेगा। तो पहला तो आप समझ लीजिए, तृतीय स्थान पर राहु का गोचर राजयोग कारक कहा गया है ज्योतिष ग्रंथों में। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते कहा गया है। तो ये राजयोग कारक है यहाँ पर, पहली बात। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली की 11वीं राशि जहां पर पड़ती है वो लाभ का स्थान है, वो बेनिफिट्स है, फुलफिल ऑफ डिजायर्स अर्थात इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है वहां पर। तो वो इच्छाओं की पूर्ति वाला स्थान आपके कहाँ आ रहा है? आपके तृतीय स्थान पर आ रहा है। यहाँ पर राहु गोचर, लाभ यहाँ से तृतीय से संबंधित लाभ आपको कराने राहु आ गए हैं। अब यहाँ ये किसका भाव है? पराक्रम और पुरुषार्थ का है। तो आपका पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपके प्रयत्न, आपके प्रयास बहुत तीव्रता पूर्वक होंगे और बहुत प्रिसाइजली कर पाएंगे, वो सटीकता से रणनीति बनाएंगे, नए नए आइडियाज़ देगा क्योंकि बुद्धिमत्ता के स्थान पर बैठा है, इंटेलिजेंस की राशि पर बैठा हुआ है। तो ये इंटेलिजेंस आपका बढ़ाएगा और बहुत ही शानदार इनिशिएटिव्स आप लेंगे जिससे आपको विशेष लाभ की स्थिति क्रिएट होती हुई दिख रही है। अब कहाँ से आ सकता है? तो पहला, सेल्स और मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति है। सेल्स और मार्केटिंग में वो आइडियाज़, वो आपको इंटेलिजेंस देगा जिससे आपके अपने लिए बड़ा लाभ कमा सकें। बहुत भारी लाभ की संभावना राहु यहाँ पर लेकर के आया है धनुराशि के जातकों के लिए। तो पहले तो सेल्स और मार्केटिंग हो गई। दूसरा, यहाँ से सोशल मीडिया, एक तो राहु स्वयं सोशल मीडिया का कारक है और दूसरा तृतीय स्थान पर बैठा हुआ है और तीसरा कुंभ राशि पर बैठा हुआ। तो जो कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूबर हैं,
फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुल मिलाकर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एकदम उनके पौ बारह होने वाले हैं। ज़बरदस्त लाभ की स्थिति में राहु आएगा, नए नए आइडियाज़ देगा, बस आपको उसको एग्जीक्यूट करना रहेगा। अब ये स्थान छोटे भाई बहनों का भी स्थान है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छा होगा और उनका साथ लेकर के, उनके सहयोग से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के तृतीय स्थान पर बहुत ज़बरदस्त राहु का गोचर होता हुआ दिख रहा है। राहु यहाँ पर शॉर्ट टर्म की यात्राओं का भी कारक है। छोटी छोटी जगह की यात्राएं भी आपको खूब करवाएगा। खासकर जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं उनकी खूब यात्राएं होंगी, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। राहु की जो 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध, उनके साथ राहु की ना तो शत्रुता है ना ही मित्रता, सम है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि जब पड़ेगी तो ये कौन सी तृतीय, अब आप जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं, तृतीय राशि कम्युनिकेशन की राशि है। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है। अब राहु का इंटेलिजेंस जब इसके साथ कम्युनिकेशन के साथ जुड़ेगा तो बिजनेस का भी स्थान है। तो बिजनेस और कम्युनिकेशन, राहु का इंटेलिजेंस, बड़ा खूबसूरत योग बन रहा है। व्यापार आपका विस्तृत होता हुआ दिख रहा है। व्यापार एक से अधिक होंगे, नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। व्यापार से बड़े लाभ की संभावना यहाँ पर होती हुई दिख रही है। गृहस्थ जीवन में आपका जीवन साथी इस क्षेत्र में आपकी मदद करेगा, लाभ होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ कन्फ्यूजन्स भी देगा राहु। अब ये राहु है तो इतना सीधा साधा परिणाम तो नहीं देने वाला है। तो ये राहु कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, गलत फहमियाँ पैदा करेगा, किसी तीसरे के प्रवेश के कारण कुछ समस्याएं पैदा होती हुई यहाँ पर राहु जरूर करेगा। तो गृहस्थ जीवन में कुछ खटपट भी इन आने वाले 1.5 वर्षों के लिए थोड़ा खतरनाक भी है। अगर आज जिसके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पहले चल रहे हैं, विवाह में पहले से समस्या चल रही, तो ये विवाद बढ़ जाएगा, समस्याएं करेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है आपका, तो वहाँ पार्टनरशिप के साथ भी कुछ इल्यूजन क्रिएट होगा, कुछ भ्रम क्रिएट होगा, कुछ गलतफहमी आ सकती है। थोड़ा सावधान रहना। कम्युनिकेशन से हल है उसका, बातचीत से, संवाद बंद ना हो। और आप में आपकी जो क्वालिटी है, यहाँ पर बैठ करके राहु आपके अंदर मेस्मराइजिंग क्वालिटी दे रहा है, कम्युनिकेशन को मेस्मराइजिंग बना रहा है, अर्थात सम्मोहक कला दे रहा है आपकी वाणी में। तो सम्मोहन से आप उस वाणी का उपयोग करिए, आपस में संवाद करिए और अपनी बात आप मनवा लेंगे। तो जो कुछ झगड़ा है, जो कुछ भी मनमुटाव दूर हो जाएगा। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है धर्म स्थान पर, 9वां स्थान भाग्य स्थान पर पड़ेगी। ध्यान रहे यहाँ पर राहु की दृष्टि शत्रु दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, और राहु और सूर्य में शत्रुता है। राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, उसका मान का वर्धन करता है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि अच्छा परिणाम लाती हुई नहीं दिख रही है। अब आप क्रिटिकल हो जाएंगे धर्म को लेकर के। अब राहु का छल शुरू हो गया, यहाँ पर राहु का छल यहाँ पर शुरू हो गया, राहु का धोखा शुरू हो गया। राहु जो इल्यूजन देता है, जो भ्रम और भय की स्थिति पैदा कर रहा है, यहीं से कर रहा है। क्या कर रहा है? आप अपने धर्म की आलोचना करने लगेंगे, अपनी ही परंपराएं, अपने ही रिचुअल्स की आप आलोचना करेंगे, धर्म से आपको किनारे करेगा, हटाने का प्रयास करेगा, मंदिर आदि जाने से रोकेगा, आप वहाँ नहीं जा सकते। और अगर ये नहीं कर पाएंगे, पिता से वैमनस्य कराएगा, गुरु आदि की आलोचना करवाएगा। ये राहु आपके जो मेंटर्स हैं, आपके गुरु हैं, आपके बॉस लाइक जो पर्सनालिटी है, उन सब या फादर लाइक पर्सनालिटी जो हैं, उन सब से आपका कम्युनिकेशन बंद करवा देगा, उन सब की आलोचना करवाएगा, क्रिटिसिज्म यहाँ पर बढ़ा देगा, जिसके कारण से आपका भाग्य का डाउनफॉल हो जाएगा। तो धनु राशि के जातक इस बात को लेकर ध्यान रहे, पिता का ध्यान रखें, पिता का सम्मान करें। पिता सदृश जो पर्सनालिटी है, फादर लाइक पर्सनालिटी, उनका सम्मान करिए। मंदिर निरंतर जाते रहें, हर हफ्ते रोज जा सके तो रोज जाइए। मैं तो यहाँ कहता हूँ रोज जा सके तो जितना ही मंदिर जाएंगे उतना ही आपका भाग्य फ्लरिश होगा, कोई भी राशि हो। तो मंदिर आप रोज जाते रहे, साफ सफाई के कामों में वहाँ हाथ बटाएं मंदिर में। और दूसरा, पिता का सम्मान मैंने बताया। धार्मिक यात्राएं ये कराएगा, यात्रा तो करा रहा है आपकी, लॉन्ग डिस्टेंस की, शॉर्ट डिस्टेंस की, दोनों की यात्राएं कराएगा। छोटी लंबी दूर की यात्राएं कराएगा। तो इसको थोड़ा धार्मिक यात्रा में बदल देंगे तो राहु की जो दृष्टि आपको यहाँ पर परेशान करेगी, समस्याएं करेगी, पिता के स्वास्थ्य में समस्या करेगी। आने वाले 1.5 वर्षों में पिता से संबंधित बड़ी समस्याएं आपको सामने आने वाली हैं। और वो पिता की प्रॉपर्टीज, पिता के हेल्थ से संबंधित बड़े इशूज सामने आ सकते हैं, बड़े मामले बन सकते हैं पिता के हेल्थ को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। तो राहु
कि इस दृष्टि को सुनियोजित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको मंदिर से जुड़ना होगा, और वहाँ से जुड़ेंगे तो आपका भाग्य फ्लरिश होगा। धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़िए, तीर्थ यात्राएं करिए, मंदिर जाइए, ये करते रहिए। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके एकादश स्थान, लाभ स्थान पर पड़ रही है। और यहाँ पर राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्र, तो शुक्र इस राशि पर बैठ करके बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि शुक्र इनकी राहु की मित्र राशि है। अब शुक्र की राशि को देखेंगे तो यहाँ पर आपके लाभ को बढ़ा देंगे, इनकम के सोर्सेज आपके जनरेट होंगे, इनकम भारी वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। बार बार आपकी मनोकामनाएं इन 1.5 वर्षों में पूरी होती हुई दिख रही हैं। बड़ी बड़ी मनोकामनाएं यहाँ पर राहु पूरी कराने वाले हैं। मैंने शुरू में बताया कि तृतीय, छठा और एकादश भाव राहु के लिए राजयोग कारक हो जाता है, वो जबरदस्त है। इनकम के सोर्सेज को एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं, बड़े लाभ की स्थिति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। राहु का जो ये नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, उसके उपाय आप जान लीजिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो राहु के लिए आप अपने पिता के माध्यम से मछलियों का दान कराइए या स्वयं करिए। पिता के नाम, पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या ना है, उसके साथ संबंध न गड़बड़ होने पाए, तो जिंदी मछलियां खरीद करके उसके नदी में प्रवाहित करिए। और नील सरस्वती स्तोत्र का निरंतर पाठ करिए। रुद्राक्ष की माला पर राहु के पौराणिक मंत्र का जप अवश्य करिए। ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभोतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का जप आप 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जरूर से जरूर करिएगा। ये 2-3 उपाय जरूर जो बताए हैं इसको आप कर लीजिएगा, तो राहु का गोचर बहुत अच्छा से जाएगा, लाभ ही लाभ होगा। और जो नुकसान होने वाला है आपको, उससे भी आप बहुत बच पाएंगे, बहुत मिनिमाइज हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट राहु का। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा को करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।